अच्छा, चांद के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? चंद्र ये कौन सा रूप है? चंद्र तत्सम रूप है। चांद ये तद्भव रूप है। चंदा हम लोग चांद को बोलते ही हैं। हिमांशु, हिमधन अंशु, हिमधन अंशु। अंशु मतलब जानते हैं किसे बोला जाता है? अंशु मतलब किरण, हिम मतलब बर्फ, बर्फ के समान किरणें देने वाला कौन? चांद। इस कारण से हिमांशु चांद को बोला जाता है। ऐसे ही सुधांशु, सुधा मतलब अमृत, अंशु मतलब किरण, अमृत के समान किरणें देने वाला कौन? चांद। ऐसे ही सुधाकर, कर मतलब, कर के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे हम लोग बोल देते हैं ना, कर मतलब, कर का अर्थ होता है टैक्स भी होता है। दूसरा अर्थ हमारा कर का धातु क्रिया भी है ना, सामान्य क्रिया करना से धातु क्रिया कर बना है। ऐसे ही सूंड भी बोलते हैं। चौथा किरण भी बोलते हैं, है ना, रोशनी जिसे बोलते हैं। तो ये करके अर्थ निकलते हैं। लेकिन पर्यायवाची में ज्यादातर हम लोग प्रयोग किसका करते हैं? किरण का या धातु क्रिया का। तो यहां जो सुधा कर, सुधा मतलब अमृत, कर मतलब किरणें, तो अमृत के समान किरणें देने वाला कौन था? चांद। ऐसे ही निशापति, जितने भी चांद के पर्यायवाची हैं उसमें रात्रि शब्द देखो, रात्रि, उसमें क्या लगा दो? पति। किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? चांद के पर्यायवाची बन जाएंगे। रात्रि के पर्यायवाची रख दो और पति के पर्यायवाची रख दो, सभी चांद के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे निशा, निशा किसका पर्यायवाची है? रात्रि का। रजनी, रजनी किसका पर्यायवाची है? रात्रि। राका किसका है? रात्रि, है ना। तारा, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? रात्रि के। तो यहां ये देखिए निशापति, तो निशा का पति कौन? रात्रि का पति कौन? चांद। रजनीपति कौन? चांद। रजनी कर, रात में किरणें देने वाला कौन? चांद। आगे रा का पति कौन? तो रा का किसको बोला जाता है? रात्रि को, चांद। ऐसे ही तारापति कौन? चांद। आगे राकेश, तो यहां रा का किसको बोला जाता है? रात्रि को, और ईश मतलब भगवान। तो यहां राका के भगवान कौन? पति कौन? चांद। तो इस कारण से इसको क्या बोला जाता है? राकेश किसको? चांद को। शशांक, शशांक क्यों कहा जाता है? शशांक मतलब हम लोग बोलते हैं ना चांद, तो यहां सस का अर्थ क्या होता है? सस मतलब खरगोश, और अंक मतलब हम लोग जानते हैं कई अर्थ निकलते हैं अंक के। गोद, अंक मतलब चिन्ह भी होता है। तो यहां अर्थ किसका है? चिन्ह से है। और सस मतलब खरगोश, मतलब खरगोश का चिन्ह दिखता है चांद में, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो यहां शशांक मतलब, सस मतलब खरगोश, अंक मतलब चिन्ह, तो चांद में खरगोश का चिन्ह दिखता है, इस कारण से हम क्या बोल देते हैं? शशांक बोल देते हैं चांद को। हिमकर, हिम मतलब बर्फ और कर मतलब किरण, बर्फ के समान किरणें देने वाला कौन? तो चांद, इसलिए हिमकर बोला जाता है चांद को। आगे कला निधि, कला मतलब कलाएं और निधि मतलब धारण करने वाला, तो कला निधि, कलाएं धारण करने वाला कौन? चांद, इसलिए कला निधि कहा जाता है। आगे मृग, मृगांक, तो मृगांक क्यों कहा जाता है? मृग मतलब बताइए क्या होता है? मृग मतलब हिरण और अंक मतलब चिन्ह, तो यहां मृग का भी चिन्ह दिखता है, सस का भी दिखता है और मृग का भी दिखता है, इस कारण से यहां मृगांक किसको कहा जाता है? चांद को। आगे निशाकर, रात्रि में किरणें देने वाला कौन? चांद। निशा रात्रि को कहा जाता है, कर मतलब किरणें। आगे शशि, शशि मतलब क्या होता है? चांद को बोला जाता है। सस मतलब खरगोश, ई प्रत्यय लगने से वहां पे कोई भी चीज हो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कर मतलब सूंड और ई प्रत्यय लगा दो, तो ये किसका पर्यायवाची बन जाता है? हाथी का। कर मतलब सूंड और करी मतलब हाथी,
तो कोई चीज, हाथी में क्या है, सूढ़ समाहित है ना, उसी में तो सूढ़ होता है। ऐसे ही सस मतलब खरगोश, ई मतलब खरगोश का चिन्ह किसमें अंकित है, चांद में, इस कारण से इसे शशि कहा जाता है। आगे विधु, विधु मतलब चांद। आपने देखा होगा विदुशेखर, विदुशेखर किसको कहा जाता है, शिव को कहा जाता है विदुशेखर। क्यों कहा जाता है, जिसके सिर पर विदु है, चांद है, किसके सिर पर है, शिव के। तो विदु का अर्थ क्या होता है, चांद।